अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जब आपके शहर में, आपके कस्बे और आप ही के गांव में चुनाव होना है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शंखनाद हो चुका है। अब रैलियों का दौर होगा, नारों का शोर होगा, नेताओं में दावों और वादों का कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में पूरे होंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 94, 13 मई को 96, 20 मई को 49 और 25 मई को 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। आखिरी फेज में 1 जून को भी 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौरान देश के करीब 97 करोड़ वोटर मतदान करेंगे, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा है। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 82 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर चुनाव कराएंगे और तब जाकर 4 जून को दुनिया की सबसे विशाल चुनावी प्रक्रिया का समापन होगा। लेकिन सियासत कहां मानती है, लिहाजा तारीखों के ऐलान के दावों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं हम सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ मिल करके एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगी। महागठबंधन बिहार में 35 बार भाजपा की नहीं है दरकार। बिहार की जनता है तैयार। जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा बीजेपी भी कर रही है। 400 से ज्यादा सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी यही कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार चुनाव की तारीखों से चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। नगर कुरनूल में चुनावी रैली की, फिर से 400 प्लस का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन होगा? क्या एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलने वाला है? 44 साल बाद देश में कोई पार्टी 400 प्लस सीटें जीतेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले देश की राजनीति में इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी का मौजूदा प्रोफाइल समझ लीजिए। देश के 28 राज्यों में से 12 में बीजेपी की खुद की सरकार है, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। देश के
आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारा है भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की जनता ने जो विकास का पहिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का, तेज गति से दौड़ाने का निर्णय लिया हुआ है। बीजेपी और एनडीए के नेता साल भर से ही 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है? तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 366 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे अब तक किसी भी सर्वे में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगाया गया है। वैसे 2014 और 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे।